नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम मोबाइल नेटवर्क की जेनरेशंस यानी जी पर चर्चा करेंगे। भारत में मोबाइल नेटवर्क का इतिहास टेक्नोलॉजी, समाज और अर्थव्यवस्था में हुए बड़े बदलावों की कहानी है। मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 85.5% घरों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है और भारत की कुल आबादी के लगभग 46% यानी लगभग 65 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। भारत में पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को की गई और तभी से भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई। जब 1995 में पहली बार भारत में मोबाइल फोन से कॉल की गई थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में मोबाइल केवल कॉल करने या मैसेज यानी एसएमएस भेजने का साधन ही नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, शासन और यहाँ तक कि खेती बाड़ी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। मोबाइल नेटवर्क की यात्रा 2G से शुरू होकर आज 5G तक पहुंच चुकी है और अब 6G की तैयारी चल रही है। जब हम 2G, 3G, 4G, 5G बोलते हैं तो सवाल उठता है कि इस G का क्या मतलब होता है। वास्तव में G अंग्रेजी के शब्द जेनरेशन यानी पीढ़ी यानी पुश्त से लिया गया है। जिस तरह मनुष्यों की पीढ़ियां यानी पुश्तें चलती हैं, जैसे दादा, बेटा, पोता आदि, उसी तरह मोबाइल नेटवर्क की भी जेनरेशंस यानी पीढ़ियां होती हैं। जब मोबाइल नेटवर्क की नई पीढ़ी यानी नई G आती है, तो इसका अर्थ होता है कि वह पहले से बेहतर और तेज टेक्नोलॉजी है। हर जेनरेशन यानी पीढ़ी में बदलाव तीन मुख्य चीजों में होता है। पहला है मोबाइल नेटवर्क की स्पीड, दूसरा है नेटवर्क की विश्वसनीयता और तीसरा है नेटवर्क पर एक समय में जुड़ने वाले उपकरणों की क्षमता। 2G नेटवर्क भारत में 1995 में आया और इसे मोबाइल क्रांति की शुरुआत कहा जा सकता है। 2G का पूरा नाम सेकेंड जेनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इसमें आवाज को डिजिटल रूप में भेजा जाने लगा, जिससे कॉल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी बेहतर हुई और सुरक्षा भी बढ़ी। 2G में कॉल के साथ साथ एसएमएस और एमएमएस की सुविधा भी आई। इसका इस्तेमाल करके लोग पहली बार मोबाइल से संदेश भेजने लगे। यहाँ एक तकनीकी शब्द समझना जरूरी है, स्पेक्ट्रम। दरअसल मोबाइल सिग्नल हवा में रेडियो तरंगों के रूप में चलते हैं और यह तरंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। इन फ्रीक्वेंसी बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सरकार यह स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनियों को नीलामी के जरिए देती है ताकि वे मोबाइल सेवाएं चला सकें। 2G नेटवर्क पर इंटरनेट की सुविधा भी शुरू हुई, लेकिन यह बहुत धीमी थी। इसकी स्पीड किलोबिट्स प्रति सेकंड यानी kbps में होती थी। उदाहरण के लिए अगर आप कोई गाना डाउनलोड करना चाहें तो उसमें कई मिनट लग जाते थे, लेकिन उस समय के लिए यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार मोबाइल से इंटरनेट चलाना संभव हुआ था। भारत में 3G नेटवर्क सन 2008 में लॉन्च हुआ। 3G का मतलब थर्ड जेनरेशन है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ गई। अब स्पीड मेगाबिट्स प्रति सेकंड यानी MBPS में होने लगी। इसका मतलब है कि डेटा ट्रांसफर 1000 गुना तेज हो गया। 3G पर पहली बार लोग मोबाइल से वीडियो कॉल करने लगे और इंटरनेट ब्राउजिंग भी आसानी से करने लगे। यहाँ एक और तकनीकी शब्द समझते हैं, MBPS यानी मेगाबिट्स प्रति सेकेंड। यह इंटरनेट की गति मापने की इकाई है। एक MBPS का मतलब है कि एक सेकेंड में 10 लाख बिट डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरह बाद में जब हम 4G और 5G की बात करते हैं तो वहाँ GBPS यानी गीगाबिट्स प्रति सेकेंड शब्द आता है, जिसमें एक सेकेंड में 100 करोड़ बिट डेटा ट्रांसफर हो सकता है। भारत में 3G ने मोबाइल इंटरनेट के प्रसार की नींव रखी। हालांकि इसकी नीलामी 2010 में हुई और उसके बाद ही इसका व्यापक इस्तेमाल शुरू हो पाया। यह वह दौर था जब पहली बार स्मार्टफोन आम लोगों तक पहुंचने लगे। फिर आया 4G नेटवर्क, जिसे भारत में 2012 में BSNL ने कुछ हिस्सों में पेश किया, लेकिन असली बदलाव 2016 में आया जब रिलायंस जियो ने पूरे देश में 4G नेटवर्क लॉन्च किया। 4G का मतलब भी फोर्थ जेनरेशन है और इसमें LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नाम की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। LTE को सरल शब्दों में समझें
तो यह मोबाइल नेटवर्क की एक ऐसी तकनीक है जो हमें तेज इंटरनेट इस्तेमाल करने देती है। लोग इसे आमतौर पर 4G कहते हैं। भारत में जब तक 2G और 3G चलते थे, तब तक इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी। 2G पर सिर्फ कॉल और मैसेज अच्छे से होते थे और इंटरनेट पर सिर्फ छोटी वेबसाइट्स ही खुलती थीं। 3G आने के बाद वीडियो कॉल और गानों या वीडियो को डाउनलोड करना थोड़ा आसान हुआ, लेकिन तब भी नेटवर्क स्लो रहता था और डेटा बहुत महंगा था। LTE यानी 4G ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। भारत में सबसे पहले एयरटेल ने साल 2012 में कोलकाता से LTE सेवा शुरू की, लेकिन उस समय यह सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित थी और बहुत महंगी थी, इसलिए ज़्यादा लोग इसका उपयोग नहीं कर पाए। असली बदलाव 2016 में रिलायंस जियो ने पूरे भारत में 4G LTE नेटवर्क लॉन्च करके किया और शुरुआत के कई महीनों तक मुफ्त इंटरनेट दिया, जिसके बाद डेटा की कीमत बहुत कम हो गई और हर किसी के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना आसान हो गया। LTE की सबसे बड़ी खासियत है तेज स्पीड। इसमें इंटरनेट की औसत स्पीड 20 से 40 Mbps तक मिल सकती है, जबकि 3G में यह स्पीड सिर्फ 2 से 7 Mbps होती थी। इसका मतलब है कि 3G पर जहां एक फिल्म डाउनलोड करने में कई घंटे लग सकते थे, वहीं LTE पर वही काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इसके अलावा इसमें लेटेंसी भी कम होती है। यहाँ एक और तकनीकी शब्द है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है कि कोई संदेश भेजने और उसका जवाब मिलने में कितना समय लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मोबाइल से किसी बटन को दबाते हैं और सर्वर से उसका जवाब आता है, तो इसमें जितना समय लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। 2G और 3G में यह समय बहुत ज़्यादा था, लगभग 200 से 300 मिलीसेकेंड। 4G में यह घटकर 30 से 50 मिलीसेकेंड रह गया। यानी अब मोबाइल पर किसी वेबसाइट को खोलने या वीडियो चलाने में लगभग तुरंत प्रतिक्रिया मिलने लगी। भारत में LTE आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए। अब लोग YouTube पर वीडियो आसानी से देख सकते हैं और नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में देख सकते हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, किसान मोबाइल से मौसम और मंडी की जानकारी पा सकते हैं और दुकानदार डिजिटल पेमेंट आसानी से ले सकते हैं। पहले इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित था, लेकिन LTE ने इसे गांव-गांव तक पहुंचा दिया। यही कारण है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत में LTE सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाली क्रांति साबित हुई है। भारत में 4G ने डिजिटल क्रांति ला दी। 2016 के बाद डेटा की कीमतें इतनी कम हो गईं कि आम आदमी भी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा। इससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा। यही कारण है कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में शामिल है। इसके बाद आया 5G यानी फिफ्थ जनरेशन, मतलब 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। भारत में 1 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद धीरे धीरे एयरटेल और रिलायंस जियो कंपनियों ने 5G सेवाएं शुरू की। 5G में इंटरनेट की स्पीड कई गीगाबिट्स प्रति सेकंड तक जा सकती है। यानी अगर 4G पर कोई फिल्म डाउनलोड करने में कुछ मिनट लगते थे, तो 5G पर वही फिल्म कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन 5G की असली ताकत केवल स्पीड में नहीं, बल्कि इसकी लेटेंसी में है, जो बहुत कम है। 5G में लेटेंसी केवल 1 से 10 मिलीसेकेंड तक रह जाती है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप कोई कमांड देते हैं, तुरंत उसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि 5G पर रियल टाइम सेवाएं संभव हो पाती हैं, जैसे रिमोट सर्जरी, जहां डॉक्टर दूर बैठकर ऑपरेशन करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल रियलिटी यानी काल्पनिक वास्तविकता आदि टेक्नोलॉजी। 5G नेटवर्क का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें एक साथ लाखों उपकरण जोड़े जा सकते हैं। इसे ही IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जब रोजमर्रा की चीजें जैसे कार, टीवी, AC, घड़ी, खेतों में लगे सेंसर इंटरनेट से जुड़ जाएं और आप उन्हें मोबाइल से नियंत्रित कर सकें, तो उसे IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है।
अब 5G के बाद जल्द ही मोबाइल नेटवर्क की छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन आने वाली है, यानी 6G। भारत सरकार ने 2023 में भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और लक्ष्य रखा कि 2030 तक देश में 6G सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। 6G नेटवर्क की स्पीड 1 टेराबिट्स प्रति सेकेंड यानी TBPS तक हो सकती है। इसका मतलब है कि 5G से भी 1000 गुना तेज इंटरनेट मिलेगा। इतनी तेज स्पीड से बड़ी फाइलें, वीडियो, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे अनुभव तुरंत मिल सकेंगे। इसमें लेटेंसी लगभग 0 के बराबर होगी, यानी किसी भी आदेश या सिग्नल का जवाब तुरंत मिलेगा। इससे ड्राइवरलेस गाड़ियों, ड्रोन और रोबोट्स को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा और दूर बैठे डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी भी कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को बढ़ावा मिलेगा। यह तकनीक इंसानों के साथ साथ मशीनों, गाड़ियों, घर के उपकरणों और सेंसरों को भी आपस में जोड़ेगी और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग को संभव बनाएगी। स्मार्ट शहर, स्मार्ट खेती और स्मार्ट हेल्थ केयर में इसका बड़ा योगदान होगा। नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, जिससे डेटा सुरक्षा और कनेक्शन की गुणवत्ता और भी बेहतर होगी और नेटवर्क खुद ही समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करेगा। 6G की मदद से होलोग्राफिक कॉलिंग, मेटावर्स में वास्तविक जैसी मीटिंग्स, वर्चुअल यात्रा और गेमिंग जैसे अनुभव भी आम हो जाएंगे। यह तकनीक सैटेलाइट और जमीन दोनों नेटवर्क को जोड़ देगी, जिससे पहाड़, जंगल और समुद्र जैसे दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों की लगातार निगरानी और दूर से इलाज संभव हो सकेगा। उद्योगों में मशीन से मशीन संवाद और पूरी तरह स्वचालित फैक्ट्रियां बनेंगी। कृषि, परिवहन, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी क्रांति आएगी और इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कई ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। अब अगर संक्षेप में अंतर देखें तो 2G ने हमें कॉल और SMS दिया, 3G ने इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग दी, 4G ने तेज इंटरनेट और डिजिटल क्रांति ला दी, 5G ने रियल टाइम कनेक्टिविटी और स्मार्ट डिवाइसों की दुनिया खोली और 6G हमें वर्चुअल और वास्तविक दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क देगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।